हर हर महादेव। जय माँ भगवती। माँ भगवती को, महादेव को, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, ब्रह्मांड के दिव्य सत्यों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल की हम सबकी ग्रोथ के लिए थैंक यू बोलते हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आप सबका भी दिल की गहराई से धन्यवाद, जिन्होंने भी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं, वीडियोस को शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रोथ की है, अपने सुंदर सुंदर अनुभव लिख करके, अप्रिशिएट करके हमारा मनोबल बढ़ाया है। जो भी आपने दिया है, जो भी किया है आपने, हम माँ से प्रार्थना करते हैं वो सब कुछ आपको ही नहीं, आपके लव वंस को मिले। यकीनन हमारा कर्मा ज़रूर हमारे पास ही नहीं, हमारे लव वंस के पास भी वापस आता है। तो लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने राधे को याद कीजिए। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो सोचिए, नहीं तो आप अपने राधे से कहिए मुझे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। रीडिंग को सफल करने के लिए थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मकताओं को कट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्रोटेक्ट और गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं आज किस टॉपिक पर रीडिंग देना चाहते हैं। बोलते ही कितने सारे कार्ड आ गए। पहला कार्ड लेते हैं और वही टॉपिक हो। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया पहला तो। वेरी नाइस। आज की रीडिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ तो नारायण और महादेव दोनों हैं, सूर्य देव भी आ गए हैं। हैव फेथ, लव इज कमिंग। एक भी नेगेटिव कार्ड अभी तक तो नहीं आया है। कॉन्फिडेंस आने वाले साल में ज़बरदस्त होने वाला है भाई। बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, बहुत बड़ा न्याय होने वाला है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव मेजर आर्काना के कार्ड्स ये कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्ड आपकी लाइफ में सालों से जिस न्याय का आपको इंतजार था, ओ माय गॉड, 9 नंबर जाते जाते आपकी बहुत सुंदर एनर्जी होने वाली है। आपके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। शायद आपने यूनिवर्स से न्याय की मांग की हो कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना ही जानबूझ के कर रहे हैं, और अनजाने में भी कभी आपको लगता है आपने किसी का दिल दुखा दिया तो उसको भी आप ब्लेस्ड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपको इतनी ज़्यादा समस्याएं क्यों दी जा रही हैं? देखिए, हमें जो भी समस्याएं मिलती हैं हमारे किसी न किसी जन्म के कर्मों का खाता होता है, और जब कोई उससे आगे बढ़ता है तो वहाँ यूनिवर्स खड़े होते हैं। आप सबसे बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर बात इस रीडिंग में ये है कि आप खुद पर फोकस्ड रहने वाले हैं। इसकी उसकी बातों में, बुराइयों में, तारीफ़ों में अपना टाइम बर्बाद करने वाले नहीं हैं। किसी को बहुत तारीफ़ करके नज़र लगाना भी अच्छा नहीं है। किसी की इतनी निंदा कर दीजिए कि आप ही के कर्म खराब हो जाए, या सामने से उसे इतना बुरा फील करा दें कि उसका दिल दुख के आपकी तरफ आ जाए। तो इन दोनों से ऊपर हट के आप खुद पर फोकस रहने वाले हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। तो बहुत सुंदर। इट मीन्स ये कार्ड ये भी कह रहा है कि 2026, क्योंकि यहाँ पर नारायण की ब्लेसिंग, सूर्य नारायण भी आप कह सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन है? धन के देवता कौन है? धन की माता कौन है? धन की माता माँ लक्ष्मी है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और धन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, धन के देवता हो गए नारायण फिर तो। और किंग ऑफ सॉर्ड्स कौन है? महादेव है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि महाकाली तलवार चलाती हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर शायद कोई टैरो रीडर अगर सुन रहे हैं तो उन्हें ये देखिए, अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं तो आपको अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना होगा, अपने आप को बहुत पवित्र रखना होगा, अपने एनर्जीज़ को हाई करना होगा। आपकी लाइफ बाकी लोगों से अलग होगी। अलग होगी मीन्स बहुत अच्छी होगी। आप चैंटिंग को टाइम देंगे, केवल चैंटिंग को ही नहीं देंगे, गुड कर्मास को देंगे,
अपने 5 तत्व आज शायद किसी को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है, शायद आपने ईश्वर से प्रार्थना की है। अपने ये 5 तत्व आपके हाथ के अंदर, आपकी मुट्ठी, क्या क्यों कहते हैं दुनिया अपनी मुट्ठी में, मैं पूरे जहान को कर लूँ, अपनी दुनिया को कर लूँ, क्योंकि ये 5 तत्वों से हम बने हुए हैं और इन्हीं 5 तत्वों में हम विलीन होने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप हाँ, लिटिल फिंगर की बात करते हैं, आप देखिए आज शायद किसी के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर यूनिवर्स, क्योंकि ना यही एक चीज़ है जो आपको नेक्स्ट फेज़ में नहीं जाने दे रही है। आप भले ही राख में मिल गए हो, यहाँ से भी आप राइज़ करेंगे, क्योंकि आपने अपने नेगेटिव कर्मा पे कर दिए हैं। जो ये टेंशन डिप्रेशन है, किसी के साथ उठना बैठना नहीं, इससे दिल तोड़ दिया, उससे दिल तोड़ दिया, ये सब हटेगा। ये डिप्रेशन, टेंशन, रोना धोना, अपनी वैल्यू नहीं करना, दूसरों के बारे में ही बखान करते रहना, कोई सच्चाई आपको ना मिलना, फैमिली लाइफ इच्छा पूर्ति ना होना, इन सब के आगे ये नेगेटिविटी। ठीक है, ये वेनस की नेगेटिविटी। तो अब ये जहाँ से भी ये शॉक आपको लगा है, ये सब वापस हो रहा है, ये लड़ाई झगड़े भी आपकी लाइफ से हट रहे हैं। ये पिक्चर्स को देख देख के कोई कुछ भी परेशान अगर आपको कर रहा था, तो ये सब भी हटने वाला है। ये आपके कॉम्पिटिटर भी जो हैं, ये भी हटने वाले हैं। आपसे कहा जा रहा है खुद पर फोकस करिए। अगेन राहु भ्रमित करेगा, ये सब चीज़ें तो यूनिवर्स हटा रहे हैं। हाँ, जिस किसी ने भी आपको, जैसे कल की रीडिंग में भी आया था, आपके 7 चक्रा किसी लिक्विड के द्वारा डिस्टर्ब किए गए हैं। ये सपना, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, लव बूमिंग लोग हैं, इन्हें शीशा दिखाया जाएगा, सेम चीज़ आ गई और आपको इस तरह से चमकाया जाएगा। वेडिंग ख़राब की थी, हो उसका पॉजिटिव कार्ड आ गया। यूनियन होगा, अगर वैवाहिक हैं तो यूनियन होगा दोनों का, विवाह नहीं हुआ तो मैरिज होगी, सोल कनेक्शन में प्रॉब्लम थी तो वो होगी। ठीक है, और धार्मिकता में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है, हेल्दी चॉइस का उल्टा कार्ड, आपको ध्यान रखना है हेल्दी चॉइस का। आपको अहंकार से बचना है, ज़मीन से जुड़े रहना है, आपको इस राहु की नेगेटिव एनर्जी को कट करना है। अगेन यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, किसी ने आपके वीनस को गड़बड़ किया है, आपके मून को गड़बड़ किया है, आपकी चमक को गड़बड़ किया है, आपके प्रोटेक्शन को गड़बड़ किया है, आपके सोल कनेक्शन को, ये कार्ड सोल कनेक्शन को गड़बड़ किया हुआ है। लेकिन गड़बड़ करने के बाद भी ये एक बाउंड्रीज़ है। यूनिवर्स ने यहाँ बहुत सारे लेयर बना रखे हैं आपके। यूनिवर्स क्यों बनाएंगे? यूनिवर्स को, भगवान को क्या पड़ी है आपके लिए कुछ करने की या किसी का बुरा करने की? आपके अच्छे कर्म। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। हम आगे के कार्ड्स नहीं लेते, पहले जहाँ पर हम अटके थे टैरो रीडर की भी बात यहाँ पर आई। आप हीलर्स हैं तो आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। 5 तत्व जैसे कहा गया है कि लिटिल फिंगर क्या है आपकी, लिटिल फिंगर आपका पृथ्वी तत्व है। तो लिटिल फिंगर को बैलेंस करने के लिए यहाँ वहाँ थूकना ये बंद करना होगा। और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं। केवल पृथ्वी को प्रणाम करने से नहीं होगा, आप कितना सफाई करते हैं पृथ्वी की, ये चीज़ें उसमें आती हैं। और पेड़ पौधे लगाना है ना, अच्छी चीज़ें रोपित करके फिर उनको उगा करके खाना, लोगों को खिलाना। नेक्स्ट आता है आपका, कुछ नहीं तो तुलसी लगाइए गमले में और पूजा के लिए एक अलग रखिए, बाकी सेवन के लिए रखिए, लोगों को भी खिलाइए, भगवान को चढ़ाइए सुंदर सुंदर हार बना के। नेक्स्ट आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट कहता है दीपदान कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हीलर हैं, अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, इस तरह के फील्ड में हैं, आपकी पवित्रता ही फिर लोगों को प्रकाश दिखाती है, आपके श्रेष्ठ कर्मा ही। अगेन कि भगवान को कुछ नहीं पड़ी है, आपको अच्छा देंगे और किसी को बुरा देंगे। अग्नि तत्व में सबसे ज़्यादा आता है कि हमारी जठर अग्नि, पेट की अग्नि की बात भी आप कर सकते हैं। नहीं करना है आपको यज्ञ हवन, नहीं करना है आपको दीपदान, आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ और कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी हर कोई जो पूजा करेगा उसी की ग्रोथ होगी। हर किसी के लिए उसकी कुंडली के हिसाब से अलग योग बने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरु इतना पीड़ित होता है वो कर्मकांड को नहीं मानते हैं, तो क्या वो ग्रो नहीं करेंगे? उनके लिए दूसरे तरीके होते हैं। कर्म ही पूजा है। हालांकि ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप जहाँ कहीं फंस जाते हैं वहाँ से ईश्वर ही आपको निकालते हैं। आज की रीडिंग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूनिवर्स आपके साथ शेयर करने के लिए कह रही हैं, ज़रूरी होगा तो प्लीज़ धैर्य के साथ सुनिए, आपके बहुत काम आने वाली ये चीज़ें। किसी के पेट की आग आग बुझाने का मतलब भूख मिटाइए, ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ज़रूरतमंद को। अब हमने आपसे कहा कि भगवान से जुड़ना ज़रूरी है। फल तो आपको मिलेगा, नहीं जुड़ेंगे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो भी, लेकिन क्या होगा इस तरीके से जैसे आप अपने 5 तत्व बैलेंस कर रहे हैं, बाकी के तत्व भी आपको बताएंगे। आकाश तत्व है, आप सच्चे संतों से, सच्चे हीलर से, जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं उनसे जुड़े रहेंगे, तो उससे आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे आपसे कहा कि पूजा पाठ करना, अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अब गलती करने पर तो सज़ा सबको मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है कि एक आदमी पूजा कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी और एक नहीं कर रहा उसको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, गुरु संरक्षण में कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं जो सच्चे हैं, जो कहते भी है ना कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। जो सच्चे हैं, जो आपका ग्रोथ चाहते हैं, जो जो खुद तो उज्जवल ही हैं, आपका जीवन भी अपने प्रकाश से उज्जवल कर रहे हैं, जो बिजनेस करने के लिए आपको शिष्य नहीं बना रहे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक सच्चे अपने आराध्य सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, तब अगर आप गीता को फॉलो कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ में कि दूसरों की निंदा आलोचना नहीं करनी है, अपना दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है, कोशिश करें, देखिए कोशिश करना इंसान के हाथ में है। तो आप अगर आपने दीक्षा नहीं भी ली है तो आप सच्चे गुरु से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि सही तरीके से आप शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, उनको धारण किए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो दंड तो आपको भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति भी गलती कर रहा है आपके साथ, आप भी कर रहे हैं, आप हाईली स्पिरिचुअल हो और अनजाने में कोई गलती हो रही है, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा टकरा रहा है, तो आपके आगे यम देवता नहीं आ सकते। आएंगे आपके आराध्य के दूत ही आपके आगे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके आगे फिर यमदूत आएंगे। तो यहाँ पर ये अंतर ज़रूर है, इसलिए भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, जितना भी आप दे सकते हैं नाम जाप को, ईश्वर की वंदना को ज़रूर दीजिए। यहाँ पर किसी के लिए गाइडेंस है। आइए अब कार्ड्स पर आगे बढ़ते हैं। इतनी सुंदर एनर्जी आई है कि आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। 9 साल या फिर इससे भी अधिक सालों से, 18 साल से या इससे भी अधिक, आप 27 साल से किसी न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे साथ इतने अन्याय क्यों। आप इस व्यक्ति को, अगर आप, ये कार्ड उल्टा हो गया, ये एनर्जी हट गई है, इसको आप सीधे देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये व्यक्ति जो है यहाँ पर अकेले खड़ा है और इसकी आंखें देखिए ऐसे देख रहा है, ये है ना, और ये 8 जो है ये इसके पीछे हैं, ये अकेला है ये व्यक्ति। सिंपल सी बात है, 9 नंबर ऊर्जा का खराब होना। ऊर्जा का खराब होना क्या, सबसे अलग होना बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका अलग एक दिनचर्या होती है, अलग एक लाइफस्टाइल होती है, लेकिन यहाँ कुछ और है कि सबके द्वारा त्यागा हुआ, सब जगह से हारा हुआ। एक्चुअल में सब जगह से नहीं, खुद की ऊर्जा ही गड़बड़ है तो ऐसा महसूस होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ करी गई हैं ज़बरदस्ती, जैसे कल की रीडिंग थी उसी का सेकंड पार्ट आप इसको मान सकते हैं कि कुछ आपके जल में ऐसी चीज़ें, आपके पेय पदार्थ में, आपके भोजन में, मोस्टली यहाँ पेय पदार्थ की एनर्जी है। किसी कार्मिक पर्सन ने, हो सकता है एक से ज़्यादा कार्मिक थे आपके, ऐसे इस तरीके से मिला करके आपकी सावन चक्रा को डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। सावन चक्रा में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है, आपकी कुंडलिनी डिस्टर्ब हुई है, सबसे ज़्यादा आपके सहस्रार चक्र को यहाँ पर डिस्टर्ब किया गया है। और देन 1 2 3 4
हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, ये सबसे ज़्यादा है। और आपकी नाभि भी यहाँ पर कुछ लोगों के डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ, किसी ने जानबूझ के किया, अनजाने में किया। कई बार कुछ लोग अपने रिश्ते बैलेंस करने के लिए कहीं से भी कुछ भी उठा के ला के खिला देते हैं अपने लव वंस को। कई बार आप खुद खा लेते हैं किसी पर भी भरोसा करके, आपको समय समझ में नहीं आता और भगवान कहीं ना कहीं आपको सिखा रहे होते हैं, एक थप्पड़ मार के लेसन दे रहे होते हैं कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो फिर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो देखता हूँ तो जिन फालतू लोगों पर भरोसा कर रहा है वो तुझे कितना आगे बढ़ा है। जो भगवान आपको, जब माता पिता बच्चे को बहुत प्यार करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं बेटा नहीं खाना है, नहीं खाना है, ये ख़राब है, नहीं खाना है, इससे ये होगा वो होगा, वो नहीं सुनता तो फिर एक चांटा मारते हैं उसको। ऐसे ही ईश्वर ने आपको भी एक चांटा मारा। ये चांटा ये लोगों ने नहीं किया, ईश्वर ने एक चांटा मारा है आपको ठीक करने के लिए। ईश्वर चाहते हैं मेरे इस बच्चे के साथ न्याय हो, ये ग्रो करें। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का आपके आने वाला साल, नेम, फेम, फैमिली लाइफ, आपका सब कुछ वापस, आपको इतना बड़ा न्याय किया जा रहा है आपके साथ। महादेव यहाँ खुद आपके साथ न्याय कर रहे हैं, भगवान नारायण यहाँ खुद आ गए हैं। शेर कहता है माँ भगवती की एनर्जी है, ये सब मिलकर आपको अपनी स्ट्रेंथ में लाना चाह रहे कि बेटा तू मेरा बच्चा है, ठीक है। तू देव, तू तू हो सकता है आपका जो गण है वो देवगण है कुंडली में, तू देवगण वाला बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। अब यहाँ पर अन्य गण भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ भी कनेक्ट होगी। आपके कर्म लेकिन ज़रूर श्रेष्ठ होंगे तब ये आपके साथ कनेक्ट होगा। आप जानबूझ के बुरा नहीं कर रहे हैं, जाने में भी अगर कुछ गलती हो रही है उसके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं आपको, आपके पूर्वज आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। यूनिवर्स बाजा बजाकर आपको बहुत बड़ा न्याय दिलाना चाहते हैं। जो आप इमोशंस को लेकर, धन को लेकर परेशान हुए हैं, पूरी ताकत यहाँ लगी हुई है आपकी, उस एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके झंडे ऊंचे करना चाहते हैं। हैव फेथ इन, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेस। अब जैसे सरप्राइज आपको नेगेटिविटी के टाइम मिले ना, आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई, जो कार्ड आपको भी दिखाए, लड़ाई झगड़े और किस तरह की रातों रात आपकी ज़िंदगी जैसे बिल्कुल मिट्टी में मिल गई, वो चीज़ें ईश्वर कह रहे हैं अब इस बात पर भी भरोसा रखो, उसी तरह रातों रात चीज़ें ठीक भी होंगी क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है जिससे आपको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जो पहला कार्ड आया था 9 नंबर का उल्टा, आपकी जो ऊर्जा बिगाड़ी गई थी, आपके जो इस की चीज़ों से आपके जो चक्रा बिगाड़े गए थे, ये सबसे बड़ा न्याय इस चीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ एक से अधिक लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें कर दी हैं और जब एक से अधिक लोग ये चीज़ कर देते हैं आपके ऊपर, किसी तरह के उच्चाटन, वशीकरण, तंत्र मंत्र, ऐसी चीज़ें, तो कई बार आदमी का दिमागी संतुलन गड़बड़ हो जाता है, वो पागल तक हो जाता है, चीखना चिल्लाना और बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करना जो उसका नेचर नहीं है, ठीक है। जो उसका नेचर नहीं है वैसी हरकतें करना, और हमेशा नींद सी आएगी, अजीब सा लगेगा उसको, भ्रम, सोने के बाद भी उठने के बाद भी उसे एक ना भ्रम सा, एक फ्रेश एनर्जी महसूस नहीं होगी क्योंकि एनर्जी बिगाड़ी गई है, आपके चक्र बिगाड़े गए हैं। कोई चीज़, कोई दवाई एक्सपायरी डेटेड जैसे आप खा लेते हो या कोई नेगेटिव चीज़ आप खा लेते हो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना। आपने नींद की गोली खा ली तो क्या होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी खा लोगे तो मृत्यु तक हो जाती है। जो गोली आपको नींद दे रही है, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो बहुत हार्मफुल होती है। तो यहाँ आपके साथ ऐसा होगा कि बार बार ये चीज़ें आपके ऊपर हुई हैं जिसकी वजह से आपके सिर की बहुत बुरी हालत हुई है। यहाँ पर ये नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक, जैसे बैठे बैठे ऊँघना, नींद जैसे आना, सोएंगे तो प्रॉपर नींद नहीं आना, ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। और कहीं ना कहीं कुंडली में राहु को ठीक करने की ज़रूरत है, चंद्रमा को ठीक करने की ज़रूरत है। हालांकि फ़िलहाल तो डिवाइन ने यहाँ चीज़ें आपकी ठीक करने का तय कर दिया है।
तो ईश्वर कह रहे हैं ये न्याय होगा और सच्चा प्यार आपकी तरफ आएगा, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, आपका धन की स्थिति अच्छी होगी, बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा होगा। आपके 2 पूर्वज हैं जो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, महादेव के साथ साथ, नारायण के साथ साथ। और अब भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है। जब भाग्य विपरीत चलता है तब बुरे लोग जुड़ते हैं, जब भाग्य पक्ष में चलता है तब अच्छे लोग जुड़ते हैं। अब जुड़ने के बाद कर्म करना भी तो ज़रूरी है, वो आपके हाथ में है। ईश्वर कह रहे हैं, मैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं आपके साथ न्याय हम करेंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं न्याय हम करेंगे। आपकी ऊर्जा इतनी सुंदर होगी, ज्ञान आपके नॉलेज से जैसे धन की बारिश होगी और इतनी सुंदर खूबसूरती के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स वही चीज़ आ गई कि आपकी ऊर्जा एकदम बैलेंस हो गई, आप खुद पर फोकस्ड हैं और अपने फोकस से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे इस फीमेल ने शेर का ऊपरी और नज़दीक से देखिए दोनों जबड़े इसने पकड़ रखे हैं और शेर का मुंह देखिए खुला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसके हाथ के बीच में शेर के मुंह में इसने ऐसे जबड़ा करके मुंह में हाथ डाला हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी स्ट्रेंथ तो नहीं है। अब आपको मालूम है इतना परेशानी हुई, अब मुझे डर नहीं लगता है, जिसने जो करना है कर ले, मार देना है मार दे। इस एनर्जी में आप इस हद तक आपको परेशान किया गया है कि इस एनर्जी में आप चले गए। और ईश्वर यही चाहते थे आपसे कि खुद पर भरोसा रखो, आप भी मेरा नाम जप करो और आप भी उन एनर्जीज़ को अपने लिए फ़ायदे के लिए ही नहीं, दूसरों के फ़ायदे के लिए भी आगे बढ़ाओ। कहीं ना कहीं शायद ईश्वर चाहते थे कि आप खुद का ही नहीं दूसरों का भी भला करो जो आपकी तरह पीड़ित हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ईश्वर आपको, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपके विवाह हो सकता है, कहीं सोल कनेक्शन में दिक्कत थी तो वो होगा और नेगेटिव चीज़ें लाइफ से हटेंगी। ये आपके साथ स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इससे आपके दिमाग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप चीज़ों को फोकस्ड कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नेक्स्ट 3 मंथ में, जनवरी से ही वैसे स्टार्ट हो जाएंगे सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसे आप किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य 2 व्यक्तियों के साथ चेयर अप करते हुए यहाँ देख रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ये रीडिंग किसके लिए आई है और क्या डीप से डीप मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर किसकी ऊर्जा बैलेंस की जा रही है और किसके साथ बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, बहुत बड़ा। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जयकारा। प्लीज़ मैं गाइड करें और क्या कहना चाहते हैं। ओके, कुछ कार्ड और आ गया। आपके और आपके पार्टनर के बीच से हर कांटे को एंजल यहाँ हटा रही हैं, आपकी उड़ान ऊंची कर रही हैं। वाओ, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक, कट डाउन का उल्टा कट, कटिंग, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, ये सब उल्टा हो रहा है आपकी लाइफ से कि अब वो पैटर्न बार बार दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि नारायण की ब्लेसिंग तो स्टार्टिंग में ही आ गई थी क्वीन ऑफ किंग के रूप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि महालक्ष्मी, धन की रानी भी यहाँ आ गई है। जहाँ नारायण होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, भक्ति होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी आती ही नहीं है, वहाँ टिकती भी है। तो आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर की जा रही। तो पहला जो आपके साथ न्याय हो रहा है, जो बहुत बड़ा न्याय की बात हो रही है, आप हो सकता है पहले आप कहीं भी कुछ भी करें, आपको हाथ बस कहते हैं ना कि मिट्टी को छुआ और सोना हो गया। इस तरह से आपका जो धन आता था वो किसी ने बाधित करवाया या क्या किया, जो भी किया उसे छोड़िए। आपके लिए जो पॉजिटिव आ रहा उसे लीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रही है कि जो भी आपका लक्ष्मी का, स्थायी लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी की ब्लेसिंग रुकी हुई थी वो खोली जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स।
यहाँ पर आपको आगे बढ़ते देखकर, ग्रो करते हुए देखकर कोई आपकी तरफ लबोमिंग कर सकता है, फ्लर्ट कर सकता है, कोई आपसे के साथ डेट पे जाना चाहता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपके साथ हो सकता है, और अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपको इस तरह की एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ आप फुल बचाव में हैं। आप तलवार से लड़ रहे हैं, पैरों में आपने जूते पहने हुए, लेकिन आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। इस फीमेल के पीछे देखिए कितने सारे कौवे हैं। आप लड़ रहे हो, लेकिन आपकी जो ताकत है वो आपके एंसेस्टर्स बने हुए हैं। राहु की नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई डिसीज़न आपसे रॉन्ग हुआ, जिसकी वजह से पास्ट में थोड़ा सा धन यहाँ पर प्रभावित हुआ है। धन और संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको आई हुई है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं ये संपत्ति और धन से संबंधित जो समस्या आई भी है ना, ये भी कहीं न कहीं ईश्वर चाहते थे कि आपको एक लेसन दें, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। तो आपको जो तपाया गया, आपकी धन संपत्ति को लेकर समस्या आई, बाकी चीज़ों को लेकर समस्या आई, तो यूनिवर्स कह रही है ये आपको एक तपन देगी। जैसे स्टार्टिंग में भी आया ना, एक थप्पड़ मार के सही रास्ते ले जाना बच्चे को, ऐसा ही यूनिवर्स कर रही है। लेकिन इस थप्पड़ के लिए आप आज कंप्लेन कर रहे हो, कल आप कहोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच माता रानी कि मुझे वो थप्पड़ पड़ा, नहीं तो मैं धरती में दबा रह जाता, एक नन्हा बीज ही रह जाता और कभी अंकुरित नहीं होता। तेरी थप्पड़ की वजह से एक बारिश भी हो गई, और उस बारिश में मैं भीग गया। इतना रोया, इतना रोया, इतनी रोई कि मैं भीग गई, और भीगते भीगते मेरी आत्मा निर्मल हो गई, मेरा मन पवित्र हो गया, मेरे विचार पवित्र हो गए, मेरे कर्मा पवित्र हो गए, और मेरे अंदर से उस बीज, देखिए यहाँ एक कौन से दोनों बीज की बात हो रही है, एक सुंदर सा अंकुर निकल आया, और ये अंकुर विशाल वृक्ष में बदलेगा, और उस विशाल वृक्ष की छाया, फल, फूल, सुगंध, पत्ते, हर एक चीज़ काम में आने वाली है, हर एक चीज़ काम में आने वाली है। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलने वाले हैं आने वाले 2026 में। जो आप सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, जो गाइडेंस आए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें बहुत स्पीड से होंगी, क्योंकि जिनके साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट हो रही है तय है। यूं ही इतने लोगों ने नहीं सताया, यूं ही आपने नहीं सह लिया, बदले के भाव नहीं रखे, अपनी एनर्जी को बदला लेने में नहीं लगाया, बल्कि एक पल को रोए, तुम्हें भी अपना माना, तुम्हें भी अपना माना, तुम्हें भी अपना माना, तुम सब ने अपना रंग दिखा दिया, लेकिन अब मेरे परमात्मा का रंग देखना, जो एक बार मुझे चढ़ गया तो कभी उतरने वाला नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में ही बात आई थी 5 तत्व, और उसमें जो बाकी के तत्व हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको हमने कनेक्ट किया है, वाटर एलिमेंट सी के साथ कनेक्ट किया है, फायर एलिमेंट दीप के साथ कनेक्ट किया है। माने चाहा आगे ये चीज़ें भी हम आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप सबकी भी क्लेंजिंग की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दिल टूटने के बाद आप मर क्यों नहीं गए? आपकी एनर्जी इतनी ख़राब थी इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन पावर को पता है मेरा ये बच्चा जो है बहुत ही निश्चल है, बहुत भोला है, इसे थोड़ा सा चालाक बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या चालाक बनाने की ज़रूरत है कि ये खुद पर फोकस हो जाए, बाकी यूनिवर्स सब संभाल लेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने कैद करके आगे बढ़ाया है, इस तरीके से तपा के आगे बढ़ाया है। लड़ तो आप रहे हो इस वक्त में, आप जिंदा क्यों रह गए? मीरा क्यों जिंदा रह गई विष पी के? क्योंकि भरोसा तो भगवान पर था ना उस वक्त भी। मदद भले ही किसी से ले रहे थे, लेकिन भरोसा उस वक्त भी भगवान पर था। तो भगवान भक्त के अधीन होते हैं हमेशा से ही।
उन्होंने आपको चीज़ें दिखाई कि आप कहाँ विश्वास कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, खुद पर क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरों पर ही क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो मैं बैठा हूँ मुझ पर क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें भगवान ने दिखाई भी, लेकिन आपकी रक्षा भी की। आप बहुत लड़े हो, बहुत रोए भी हो, बहुत लड़े भी हो। जैसे इस लड़की ने, इस औरत ने लोहे के जूते पहने हुए हैं और तलवार पकड़ी हुई है, इसका शरीर भी तिरछा हुआ, मतलब इतनी ताकत ऐसे लगाई है इसने। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये बादल हैं, बादलों के ऊपर बहुत सारे कौवे हैं, ये इसकी तलवार के और इसके सिर के पीछे हैं। यानी उस वक्त में जब आप लड़ रहे थे, लड़ आप रहे थे, पीछे से जो तलवार की ताकत और आपकी बुद्धि की ताकत थी वो आपके एंसेस्टर्स थे। और कौन से एंसेस्टर्स थे? किसी जन्म में आपने जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मा किए थे वो सारे यहाँ पर आए हुए हैं पीछे से आपको आगे बढ़ाने के लिए। और मेडिटेशन, आपको बहुत सारी चीज़ें, जिस सहस्रार चक्र को यहाँ डिस्टर्ब किया गया, ये कप में राहु की एनर्जी आप देखिए, सिर कटा कप, ये पहला जो कप है, कप के अंदर एक सिर रखा हुआ है, यानी राहु की नेगेटिव एनर्जी जो है, जिस सहस्रार चक्र को इस लिक्विड के द्वारा बिगाड़ा गया, वही सहस्रार चक्र एंजल्स ने, एंसेस्टर्स ने एक पावर बन के आपका जागृत किया। यहाँ पर आप ध्यान, योग, पूजा पाठ की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जाने लगे। अगर नहीं गए हैं तो जाइए, कहा जा रहा है, जिनके साथ पूरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यहाँ से क्या होगा देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। आपका डर खत्म हो जाएगा, विश्वास, आपको विश्वास हो जाएगा है कोई आपके साथ, आप कोई कुछ भी कर ले। अगर कोई मेरे को मारने के लिए तलवार ला रहा है तो ऊपर वाले का कैमरा तो हर जगह, जब मैं सोया हूँ तभी भी उसका कैमरा लगा हुआ है। एंजल्स तो उस वक्त भी किसी न किसी रूप में आकर आपको बचा लेंगे। आज तक आप डरते थे कि रात को सोए में तंत्र मंत्र द्वारा मुझे परेशान किया जाता है, ये होता है, वो होता है, मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें होती, लेकिन इस डर को भगवान ने भगा दिया। कितनी सुंदर एनर्जी आई है और बहुत कम लोगों के साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट होगी। ठीक है, सबसे पहला काम, ईश्वर आपका डर भगा रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, ठीक है, अगर मेरी मौत आई है तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। इस एनर्जी में ईश्वर आपको या तो ला चुके हैं या लाने वाले हैं। तो ये एनर्जी के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। जब आप किसी को बोलते हैं ना, कोई आपको धमकाता है, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, बोलते हाँ ले मार ले मार, तो या तो वो इतना खतरनाक होगा आपको उसी समय मार देगा, आपका मर के जीना ख़त्म हो जाएगा, या वो इंसान आपको धमका रहा था तो उसके बाद धमकाना ही बंद कर देगा। तो यहाँ वो ही हो रहा है, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं उस समय आपकी सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएंगी, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। और यही यूनिवर्स चाहती थी, डर ख़त्म होना, यानी आपकी एनर्जी बैलेंस होना। ठीक है, एनर्जी बैलेंस होना, समय का सदुपयोग करते हुए अपनी अच्छी ऊर्जाओं में आगे बढ़ना। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल एंसेस्टर्स, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव, जय मां भगवती। प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, डर खत्म क्यों हो गया? पहले क्यों नहीं हुआ? आप तो स्पिरिचुअल हो, आपके ऊपर तो पहले भी ईश्वर के कैमरे थे, क्योंकि कुछ कर्मों का हिसाब किताब बचा था जो अब आपने चुका दिया है। शुक्र का चुका दिया है, शुक्र का हिसाब किताब। तो क्या होगा? धन की बारिश होने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम करते हैं। ठीक है, जिनके साथ पूरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जो दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे हैं, बदले के भाव में नहीं हैं, अपने लिए ग्रोथ मांग रहे हैं, आने वाले साल में पहली चीज़ है, मंगल जाते जाते डर ख़त्म करेगा, एनर्जी बैलेंस होगी, अपने आप पर फोकस होंगे और आते ही साल धन की बारिश करने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। इस कार्ड को याद रखिए, आप धन की बारिश एक ही तरफ से नहीं होगी। पॉजिटिव माइंडसेट सबसे बड़ा धन। अगर गिर के चोट भी लग रही है ना, कोई बात नहीं, थैंक यू यूनिवर्स,
शायद मुझे बहुत बड़ी चोट लगनी थी, छोटे में टल गई। ये पॉइंट, ये पॉजिटिव माइंडसेट। और पहले क्या था, मेरी किस्मत ही ख़राब है, चोट लगनी थी, अभी लगनी थी, काम बिगड़ गया। हर चीज़ में, कहीं जा रहे थे टिकट कैंसिल हो गई, थैंक यू यूनिवर्स, शायद हादसा हो सकता था और अब नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से पहुंच पाऊँ। तो ये वाला धन पहले दे रहे हैं ईश्वर आपको, ठीक है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, फिर आपके पास धन की बारिश आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड योर डिवाइन पावर। थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। और क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं क्या आ रहा है। और लव कॉल्स आ रही है, मैसेज, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाह रहा है। ओके, एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, इमोशनल, ओके, वेरी नाइस। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको कुछ बताना चाहता है, कॉल करना चाहता है। और ये कौन है आगे क्लियर हो जाएगा। आपकी कोई बुरी आदतें, आपने ना खुद के लिए कुछ बुरी आदतें, बिना चाय के तो उठ नहीं सकते, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, बिना उस व्यक्ति को देखे तो रह नहीं सकते, बिना उससे बात किए तो रह नहीं सकते, इसके बिना तो ये नहीं हो सकता, उसके बिना तो ये नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें, और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत रोना बैठ के, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं अब कंट्रोल होने वाली चीज़। जो आपको कंट्रोल करते थे ना, अब आप मेडिटेशन करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने डिसाइड कर दिया है आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होकर आपको नए साल में एक नए फेस में भेजने का। आपके अंदर का एक बच्चा जो है वो बाहर आएगा, आप एक नेक्स्ट फेस में जाएंगे, पास्ट को रिलीज़ करेंगे, जैसे कहा ना कि आप थैंक यू कहने वाले हैं, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी में आप जाने वाले हैं। और तो कोई कार्ड नहीं आया ना, नहीं। थैंक यू यूनिवर्स। और क्या है प्लीज़ बताएं। 3 कार्ड आए थे, और क्या आ रहा है, एक कार्ड हो रहा है। अच्छा, ओके ओके। ऑनलाइन कोई मीटिंग, किसी नए व्यक्ति के साथ मीटिंग, समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन, गेट बैक आउट देयर, ओके। तो कोई अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पर या क्या है, देखते हैं। ओके, पेंटिकल्स, ओके ओके। यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई ऑनलाइन आपको छलने की कोशिश करेगा, आपके जुपिटर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उल्टा पड़ जाएगा उस पर ये पासा। वाओ, वेरी नाइस। तो अब एंजल्स ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है जो आपका बिगाड़ा करेगा, उसका बिगाड़ा हो जाएगा। हो सकता है फिर लोग आपसे कहेंगे कि आप कुछ तो करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ये तो बहुत सुंदर पावर है। और ये होता है जब आप दूसरे का बुरा नहीं करते हैं ना, तो ये होता है। ओ माय गॉड, उसकी एम्प्रस की एनर्जी उल्टी हो जाएगी कहा जा रहा है। कोई आपको छलने की कोशिश करेगा, पैसे का कुछ लालच देने की कोशिश करेगा, आपके मेल फीमेल जो भी हो आपके जुपिटर की ब्लेसिंग रोकने की कोशिश करेगी या करेगा। उसका आपका एक चीज़ गलत करने के चक्कर में, क्योंकि इस वक्त में आप यूनिवर्स देवदूतों के संरक्षण में हैं। अगर आपके साथ आगे की रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आप साधारण नहीं रहने वाले हो, आपको बहुत विशाल वृक्ष बनाया जा रहा है और लोगों के लिए देने वाला भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि सम्राज्ञी क्या है, 100 रानियों के ऊपर एक महारानी। इसमें आपकी भौतिक उन्नति भी है, फर्टिलिटी है, सुख समृद्धि, सब कुछ है। अगर यहाँ हाथ डाला, ऐसा उसने किया, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई करेगा, शायद ऐसा आपको महसूस होगा। तो उस वक्त में ध्यान रखना, उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। आप बदला मत लेना, आप कुछ मत कहना, तो यूनिवर्स आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करने वाली है। मे बी यहाँ पर कोई मिस्ड कॉल दे देकर आपको परेशान कर रहा है या कर रही है, आपकी एनर्जी बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, कर रहा है। कहीं इवल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, या किसी तरह कॉल से कनेक्ट होकर आपके यहाँ कुछ एंटिटीज़ भेजने का काम किसी ने किया है, जो कि बहुत ही निकृष्ट होता है, बहुत ही निंदनीय होता है। लेकिन ऐसा हमें लोग बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो इन चीज़ों के बारे में ढूंढा तो मालूम पड़ा, हाँ ऐसा होता है, लेकिन
जब आपके घर में देवदूतों का पहरा और उनका कैमरा लग जाता है, फिर संसार का कैमरा, मोबाइल सब फेल हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कार्ड्स आपको क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। थर्ड पार्टी आ गया ना। क्या कह रहे हैं यूनिवर्स? अट्रैक्टिंग, टेस्टिंग, हुकिंग अप। अट्रैक्ट करेगी, आपके गले में हाथ डालना चाहेगी। चखना मतलब यही हुआ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जानना चाहेगी। अगर आप नहीं बताओगे, फ़ोन नहीं उठाओगे, बात नहीं करोगे तो आपको लटका देगी, ये ऐसा सोचती है, ठीक है। और आपके साथ डेट चाहेगी। ओके, अब समझ में आ गया आपको डेट ऑनलाइन क्या आ रहा था। तो यूनिवर्स क्या करेंगे? ओ माय गॉड, बर्डन। देखिए सीधे कार्ड इस, और क्या चाहेगी ये, क्या क्या लटकाना चाहती है? आप चौराहे, दो राहे पर खड़े हो जाओ, कंफ्यूज, उसी एनर्जी में चले जाओ, आपका सहस्त्रार चक्र बंध जाए, आपके इमोशंस ख़त्म हो जाएं, ज्वार भाटा आ जाए आपकी लाइफ में, ये चाहेगी या चाहेगा, ठीक है। और उल्टे कार्ड के आए और आप बंध जाओ स्ट्रक एनर्जी में। 8 नंबर और 2 नंबर आपके ख़राब, आपके इमोशन और आपके कर्मा ख़राब हो जाए नेगेटिव थॉट्स की वजह से, लेकिन होगा उल्टा। क्या आया अभी कि अब आपके घर पे जब आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, आप बदला नहीं ले रहे हो, किसी को कर्ज नहीं कर रहे हो, भगवान से अपनी ग्रोथ मांग रहे हो, तो अब ये सारा ये इंसान का सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य खराब मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये बर्डन में आ जाएंगे। और जो ये छलावा आपके ऊपर आ रहा था, ये जादू अब ईश्वर के जादू के आगे फेल होगा। आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा। हो सकता है काफ़ी लोग आपको ऐसा लग रहा तंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन है कौन नहीं है ये भी सच आपके सामने आएगा। ओके, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग हो रही है आज की, तो लंबी हो रही है, थोड़ा सा और कार्ड्स लेते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप, यहाँ अब आप खुद के मालिक हैं, नारायण आपके साथ हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जो एक अच्छा कप, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो ये इस छलावे में आप नहीं आएंगे कहा जा रहा है। ओके, भोले बाबा आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये जो भी आपके साथ कुछ छल करना चाहता है, कोई एक उसे लगता है पास्ट में उसने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ, एक बार फिर से मैं जुआ खेलूं। यहाँ पर ये कार्ड में लिखा हुआ है, देखिए उल्टा कार्ड जो आया है कि एक बार मैं और से जुआ ही खेल लूँ, जैसे कि ट्राई करूँ क्या होता है, लेकिन उल्टा पड़ जाएगा इस बार। उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा। ओके, अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोड। ओके, हो सकता है आपने इनका कोई रिप्लाई नहीं दिया है, ये कोई मेल का या किसी चीज़ मैसेज का, या और अधिक ये आपसे बात करना चाह रहे हैं उसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डेथ का कार्ड हो गया है, अंत हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ने डिसाइड कर दिया है आपकी प्रोटेक्शन बहुत, 1 2 3 4 लेयर में आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लव वन भी प्रोटेक्टेड हैं। आपको कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। 1 नंबर सूर्य का ही कार्ड आ गया। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, 9 नंबर के का एंडिंग, 9 नंबर की एनर्जी उल्टी, मंगल की एनर्जी उल्टी, यानी कि मंगल की खराब एनर्जी खत्म, और सूर्य की सीधी। तो ये आ रहा है दिसंबर जनवरी के बीच में बहुत सुंदर न्याय आपके साथ होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, किसी धर्म स्थल पर जा सकते हैं। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। क्यों हो रही है? अपनी पोटली आपने ईश्वर को सौंप दी है, इसलिए हो रही है। 9 नंबर आपकी इच्छाओं की अगेन, 9 ऑफ कप्स, आपके 9 के 9, आपके किसी ने 7 कप बिगाड़े थे, ठीक है, आपसे लिया 7 था, ईश्वर आपको 9, क्या आया? बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, और आप थैंक यू बोलने वाले हैं। अगर आपको ये थप्पड़ ना पड़ा होता, ये बीज अगर
लड़ता नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ होता, नॉर्मली अंकुरित होकर ऊपर आ गया होता तो ये साधारण रहता, लेकिन ये विशाल वृक्ष नहीं बनता। तो 7 चीज़ें इसने गड़बड़ की थी, लेकिन आपने बदला नहीं लिया, इसलिए ईश्वर अब 9 कप भर के दे रहे हैं। कितनी सुंदर ऊर्जा, वाव! मनी ऑप्शंस। ओके, वन नाइट स्टैंड, कहा ना रातों रात जैसे बिगाड़ा हुआ था, ऐसी चाबी मिलेगी। इस हाथ में चाबी है, देखिए, है की ऑन अ रिंग, कार्ड में लिखा हुआ है और नीचे लिखा मैनी ऑप्शन, वन नाइट स्टैंड, स्टेरिंग लॉन्ग। बहुत सुंदर एनर्जी, रातों रात चाबी मिलेगी। अब आपको लगेगा पहले तो एक भी रास्ता नहीं खुल रहा था, ये सातों के सातों चक्र ब्लॉक थे, अब तो 9 हो गए हैं, यहाँ 7 चक्र खुल गए हैं और आपके सातों चक्र बैलेंस हो गए हैं। मदर अर्थ, मदर यूनिवर्स जैसे बिल्कुल एक ने नीचे से हाथ में रखा है और एक ने ऊपर से छांव दी हुई है। हर जगह देवदूत हैं, भैया ऐसे ही थोड़ी होंगे। कुछ तो श्रेष्ठ ऐसा आपने किया और सबसे बड़ा आपने किया कि लोगों ने आपको सताया, ठगा ठगा ठगा, आपने उनसे बदला नहीं लिया और चुपचाप किनारे होते गए, ईश्वर से कहते गए कि मुझे तुझ पर भरोसा है, मारे तो तू, बचाए तो तू, क्योंकि मैंने बाकी लोगों पर भरोसा करके बाकी लोगों के आगे कटोरा फला का भीख मांग कर देख ली है, लेकिन मुझे भरोसा है कि उन्होंने अगर मेरे, देखो जो मांगता है वो मर गया है ना, कहते हैं जो मांग रहा है वो मर गया, और उससे पहले वो मर गया जिसने तभी भी नहीं दिया कि वो कुछ दे सकता था। यानी आपने किसी से कुछ मांगा, कुछ कहा मुझे ये चाहिए, उसने कहा हाँ ये होगा, और उसने आपका भी छीन लिया। आपने कहा छुट्टा दे दे भाई, उसमें से उसने कहा छुट्टा दे दे भाई, तेरी कटोरी में बहुत सारे कॉइन हैं, तू मुझसे 50 का नोट ले ले, ठीक है। तो उसने आपके कटोरे में से 50 के कॉइन तो लिए ही लिए और 10-20 कॉइन एक्स्ट्रा ले लिए और 50 रुपये रख दिया। तो एक भिखारी की कटोरे को भी उसने नहीं छोड़ा, तो वो तो सबसे बड़ा भिखारी था, ठीक है। जिसने आपके साथ ये बुरी चीज़ें की वो सबसे बड़ा भिखारी था। यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, आपका दीपक बुझ जाए, ठीक, स्पार्क्स हैविंग फन, फन की एनर्जी ख़त्म हो जाए आपकी, ठीक है। इसके लिए आपको जो पिलाया गया वो साधारण नहीं था, वो किसी मुस्लिम तंत्र का उसमें प्रयोग किया गया था, जिसे आप बिल्कुल काट नहीं पा रहे थे और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ देखिए जिसके लिए मैसेज आया है तो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका गुरु ग्रह की ब्लेसिंग रोकी गई और आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष में से 3 चीज़ों को टोटली ख़त्म किया गया यहाँ पर, ऐसा जैसे कि इस इंसान को लगा ऐसे ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तो और क्या कह रहे हैं, ये देखिए ऊर्जा बिगाड़ी गई आपकी, लेकिन शनिदेव हमेशा न्यायप्रिय होते हैं। शनिदेव ने आपका हार्डवर्क देखा, भोलेनाथ ने आपका साथ दिया उस वक्त में भी, आपकी ग्रोथ को टूटने नहीं दिया। और ये डेथ का उल्टा कार्ड, ये खोपड़ियों का उल्टा कार्ड आया। इसमें क्या लिखा है, नो सेकंड चांस, अब नहीं, अब नहीं, डैड इज़ डैड। इन चीज़ों का अंत कर दिया और इस व्यक्ति का आपके आगे मास्क उतार दिया। देखिए कार्ड आपके सामने ही है। जो डर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में थे आप, जो आपको कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, कर रही थी, आपको इतना दुख कि बस आप या तो मार दे, वही वाली जैसे कहा है ना कि मार दे, तो मार दे कहने पर सामने वाला डर गया है। ये उल्टा कार्ड आ गया। इस लेडी के आँखों से, नाक से खून आ रहा है, इसको बांध के कहीं काली जगह कैद किया है। ये जो आपको खिला दिया था ना, ये ठीक है। हैप्पीनेस, जॉय, अब समय आपके पक्ष में आ गया। तब क्यों नहीं किया भाई यूनिवर्स ने, अब आप कहोगे कि तब क्यों नहीं किया, तब तो मेरी हालत ऐसी हो गई। तब आपका डिवाइन टाइम नहीं आया था, अब आपका डिवाइन टाइम आ गया। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से चाबी मिलेगी? आपने अच्छे कर्म करने हैं और ईश्वर पर ही भरोसा करना है, अपने कर्मों पर ही भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। अब आँख बंद करके
आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। ये देखिए कितनी हार्ड शनिदेव। 5 नंबर की एनर्जी जो डिस्टर्ब थी उल्टी हो गई है आपकी। इन्होंने बहुत पानी पिला लिया आपको, इन्होंने बहुत चीज़ें खिला दी आपको। अब यहाँ पर देवदूत आ रहे हैं भर भर के आपके द्वारा ही मंत्र, तीर्थ जल, अभिमंत्रित जल, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके द्वारा एंजल आपकी बॉडी में जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ईश्वर के नाम से ही कोई चीज़ होगी ना, आपके अंदर ईश्वर तो भेजा नहीं होगा बिगाड़ा करने के लिए, कोई नेगेटिव चीज़ ही भेजी होगी, कोई राक्षसी भेजा होगा अभिमंत्रित करके, ठीक है, कोई डाबल चीज़ ही भेजी होगी, क्योंकि भगवान तो बिगाड़ा करते ही नहीं है, किसी का भी नहीं करते हैं भगवान बिगाड़ा, कर्म करते हैं बिगाड़ा। आपके कर्म क्या खराब थे, आपने इंसान पर भरोसा किया भगवान को छोड़कर। तो यहाँ पर अब ये एंजल जा रही है। आप में से कुछ लोग अगर ऐसी चीज़ पी रहे हैं कुछ या पी चुके हैं या पीने वाले हैं, यहाँ पर 90% पी चुके हैं आया है और ये चीज़ें हो गई हैं आया है। ये एंजल जाएगी खून में से इन सब नेगेटिविटी को आपके ब्लड में से, आपके, क्योंकि आपके ब्लड के द्वारा आपकी पूरी बॉडी में वो चीज़ें स्प्रेड की गई, फिर आपको मिस कॉल दे करके उन चीज़ों को एक्टिव किया गया। जैसे कोई चीज़ अभिमंत्रित करके आपको, ये होता है, लोग हमें बताते हैं, हमें भी आश्चर्य होता था स्टार्टिंग में। आपको जैसे कोई चीज़ करके अभिमंत्रित करके खिला दी, आपको पता भी नहीं कब खिला दी, किसने खिला दी। अब कई बार कहा ना कि हमेशा दुश्मन ही नहीं होते हैं यहाँ पर, कई बार आपकी लव वंस वो चाहते कि आप उनसे प्यार से बोलो, अच्छे से रहो। वो देखिए जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ा बहुत नोक-झोंक होती भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप किसी को कंट्रोल करना चाहोगे तो आपको भी कोई कंट्रोल करना चाहेगा। अगर आप फ्री एनर्जी में जीना चाहते हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग में, खुली आसमान में जीना चाहते हो, तो पंछियों को भी कैद करना बंद कर दीजिए। पंछियों को आप कैद करोगे तो आप भी कैद हो जाओगे। और ये चीज़ हमने बहुत देखी है प्रैक्टिकली। जो भी लोग पिंजरे में, आप पालिए उसको, फ्री छोड़िए अपने घर में, उसकी मर्ज़ी, वो बाहर जाए आपके घर में रहे। कोई एनिमल भी है उसको भी आप कैद करके मत रखिए घर में, फ्री छोड़िए। जब आप फ्री छोड़ेंगे तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। जब आप कैद करेंगे ना, तो आपके लीगल मैटर्स से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। शायद किसी को ये मैसेज जाना ज़रूरी था, इसलिए हम आपसे कहते हैं ना, हो सकता है कोई सूक्ष्म मैसेज आपको मिल जाए। तो यहाँ पर अब ये एंजल जाएगी अंदर आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ वो नेगेटिव चीज़ें ने घाव कर रखे हैं आपके, उन चीज़ों को ठीक करेगी। अब वो चीज़ आपके ब्लड में मिल करके, जैसे आपको नींद सी आ रही है, काम करने को मन नहीं कर रहा है, बेवजह रोना आ रहा है, क्योंकि आप रोगे पूरा घर का माहौल ख़राब करोगे, तो सारे टाइम बर्बाद करोगे, एनर्जी बर्बाद करोगे। हम ये नहीं कह रहे, कभी कभी ईश्वर के आगे रोना, अपनी तकलीफ़ बताना और मार्गदर्शन मांगना, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। ईश्वर एक पल में आते हैं ये चीज़ में। तो आप यहाँ पर ईश्वर ने आपके आंसू देखे हैं, आप रोए हैं, यहाँ पर ये मैसेज भी एक है। जो भी चीज़ें आपकी थी, वो जैसे आया ना कॉल, लव कॉल्स के द्वारा 2 तरह के मैसेज आए कि कोई झूठ मूठ का प्यार दिखाने के लिए कॉल करे आपको, और आपकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करके उन चीज़ों को, जैसे पहले तो सामने से पिला दिया, खिला दिया, फिर दूर से उन्हें एक्टिव करना, इस तरह की चीज़ें भी कोई आपके साथ की है किसी ने, लेकिन अब नहीं। अब उन चीज़ों को कट कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और अब एंजल आपकी बॉडी में उन चीज़ों को जा कर के, अब ये कोई जो दूसरा लिक्विड आपको दिया जा रहा है या कहा जा रहा है अभिमंत्रित जल, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, मंत्र जाप करिए, देवी कवच पढ़िए, और बहुत सारे कवच हैं आपके जो भी आराध्य हैं, उसको पढ़िए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए कि अब आप मेरी बॉडी में जाकर इन चीज़ों को ठीक करिए। तो देवदूत ही जीतेंगे ना जी, जिसने पहले भेजा है उसने राक्षसी चीज़ें भेजी हैं, तो फाइनली दोनों के अंदर जाके फाइटिंग होगी और उस फाइटिंग में देवदूत जीतेंगे और आपको बहुत 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 बड़ा न्याय मिलेगा। आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी, आप खूब मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। और थैंक यू बोलिए। जो आपके रिश्तों में, आपके पैसों में जाले लग गए थे, वो 5 नंबर की एनर्जी उल्टी हो जाएगी।
अब वो एनर्जीज जब फाइट करेंगे देवदूत तो कहाँ जाएंगे निकल के, उसी के पास जाएंगे। इस व्यक्ति आपका चश्मा उतरेगा। बाहर छाँव है ना, धूप है लेकिन आपको छाँव दिख रही है, धूप छाँव चश्मा है, यहाँ पर सन ग्लासेस है। तो धूप छाँव चश्मा क्या कह रहा है यहाँ पर कि आप, और मास्क उतरेगा का कार्ड भी आया, आप जो सच नहीं देख पा रहे हो आपको दिखाया जा रहा है भाई। सामने वाला जो मीठा बोल रहा है, बोल रही हो, मीठा नहीं है एक्चुअल में। जो मीठा है तो वो आपकी मदद करेगा ना, आपका बिगाड़ा थोड़ी करेगा। आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। आपको जैसे ही पता लग गया ना, अब इस ये भी है यहाँ पर कि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़रें गड़ा रखी हैं। अब यूनिवर्स ने भी इसके ऊपर नज़रें गड़ा रखी हैं। यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि अब जो पास्ट में ये नज़रें गड़ा के इसने परेशानी की थी, अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धरती से आकर देवदूत ने इस बीज को अंकुरित कर दिया है पानी देकर। अब ये आसमान में तारा बन के चमक रहा है, ध्रुव तारे की तरह। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी। तो ये इंसान अब बर्डन में है, इसको केतु बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत बर्डन में है, इसे समझ में नहीं आ रहा इसकी ओल्ड चीज़ें जो है, ओल्ड स्कूल का कार्ड यहाँ पर कह रहा है इसकी पुरानी चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, ऐसा क्या हो गया है। कॉफ़ी का उल्टा कार्ड, यहाँ किसी को कॉफ़ी में भी पिलाया गया। ओ माय गॉड। मीटिंग, टॉकिंग, मतलब कुछ बहाने से, बिल्ड फ्रेंडशिप बनाने के बहाने से, किसी बहाने से। देखिए ये सब बहुत गलत होता है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम तो ये कहते हैं कि अपने लव वंस को क्यों, लव वंस को भी मत दीजिए ऐसी चीज़ें, क्यों देना। जो आप ज़बरदस्ती कितने दिन किसको कंट्रोल करो, कंट्रोल ही करना तो भगवान को खिलाओ ना, भगवान को खिलाओ पिलाओ ऐसे कि वो आपकी कंट्रोल में आ जाए। अगर सच में ऐसा होता है खिलाने से, तो भगवान भी तो हो सकता है, उसे करिए। मिरर का उल्टा कार्ड, कमरे का उल्टा कार्ड, अनकंडीशनल लव। अब जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वही आपकी तरफ आएगा, और बाकी को शीशा दिखाकर वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के कैमरे अब लगे हुए हैं। आज तक ऐसा नहीं होता था, अब अगेन वही चीज़ आ गई कि ये कहा जाएगा कि आप कुछ करते हो, आप कुछ करते हो, उनकी चीज़ें वापस जाएंगी। तो क्योंकि अब यूनिवर्स ने डिसाइड कर दिया है आप सेल्फ लव करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, सेल्फ लव करेंगे आप, होलनेस में जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लव का कार्ड पॉजिटिव होगा। आई थिंक अब कुछ और कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हो सकता है कल की रीडिंग कुछ लोगों को परेशान कर रही थी, इसलिए यूनिवर्स ने उसको आगे बढ़ाया। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन पावर कुछ और कार्ड्स दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, असंभव जो लग रहा है संभव होगा। 9 नंबर की ऊर्जा उल्टी हो रही है, 10 नंबर की ऊर्जा सीधी हो रही है, ये स्टार्टिंग में ही आ गया है। उल्टी हो रही है मतलब नेगेटिव एनर्जी हट रही है 9 नंबर की। ओके, किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी भी। रिलीज़ नेगेटिविटी का उल्टा कार्ड, कोई नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करनी है, अब खुद ही हो रही है। अभी तक जो कर दिया। बहुत शक की एनर्जी में है, आपको बहुतों के चश्मे उतरते हुए दिख रहे हैं और अपनी चीज़ों को पकड़ते हुए दिख रहे हैं। आपके नाभि चक्र को डिस्टर्ब किया गया था, जो 5 नंबर की एनर्जी उल्टी हो रही थी ना, अब जिसने आपके नाभि चक्र को डिस्टर्ब किया, एंजल्स आपके अंदर, देवदूत आपके उस शुद्ध जल में जा चुके हैं। अब अगर उसने फिर से कोशिश की फ़ोन के द्वारा कनेक्ट होकर आपके नाभि चक्र को ख़राब करने की, तो उसका 5 नंबर उल्टा हो जाएगा। धन उल्टा और बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ये हम नहीं कह रहे, कार्ड्स आपके सामने ही हैं, देखिए आपके सामने ही निकाल कर दिखा रहे हैं। आप तो रिलैक्स होके सो रहे हो, भगवान मैं तेरी गोद में हूँ, अब तू जानना तुझसे बड़ा कोई है। तो इमोशंस आर रनिंग, बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं किस बात को देखकर कि ईश्वर ने किस तरह, देखिए कितनी सुंदर एनर्जी। आप ना बहुत भावुक हो रहे हो, भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, आने वाले टाइम में करने वाले हो। 3 नंबर और 2 नंबर, मेरे चंद्रमा मेरे गुरु को बैलेंस करके आपने मेरी बुद्ध की एनर्जी कितने प्यार से ये हाथी में बैठ के गणेशा ने ठीक कर दी है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग कर दी है। हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ में आशीर्वाद इनके हाथ में है, कमल इनके हाथ में है, टूटा हुआ दांत इनके हाथ में है, फरसा इनके हाथ में है,
फल आपको फल दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग दे रहे हैं, कर्मों का रिजल्ट दे रहे हैं, आपके 5 नंबर को, 3 नंबर, 2 नंबर को अच्छा कर रहे हैं। और ये हाथ में इनका है छोटा सा टूटा हुआ दांत, इनके जो दांत का टुकड़ा था जिससे उन्होंने वेद लिख दिए थे। तो यूनिवर्स अगेन गणेशा आपसे कह रहे हैं देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गणेशा की पूजा आराधना से और माँ मदर अर्थ से कनेक्ट होने से आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिलेंगी, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपनी इन विपरीत परिस्थितियों से वेद लिख दो। मैंने टूटे हुए दांत को पेन बनाकर लिख दिया था इंक लगाकर, ये गणेशा आपको यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि खुद पर फोकस करो और आगे बढ़ो। 2 कार्ड और दे दीजिए लास्ट प्लीज यूनिवर्स। ये लीजिए अब लास्ट कार्ड। कर्म का जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था अब आपकी जीत निश्चित है। तराजू आ गया है यहाँ पर। कोई आपके भाग्य, आपके कर्म, आपके चीज़ों को बाधित कर रहे हैं तो फाइनल अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, आपके पक्ष में है। थैंक यू सो मच।